मानवता का संदेश देने वाले महामानव तथागत गौतम बुद्ध की चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जिन्होंने पूरे दुनिया को जीता और आज भी पूरी दुनिया में उनका सिक्का चलता है, महान सम्राट अशोक को याद करते हुए, जिनकी बदौलत आज इस मंच पर इस देश का पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक बोलने के लायक बना, उन महामानव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए, याद करते हुए, वहां जो बैठे हुए भाई साहब इधर आइए तो आप आड़े आप हकीकत पीछे से आप लोग हक लेना चाहते हैं क्या? शर्म आ रही है आप लोगों को? आइए पहले जरा बैठिए, तब कार्यक्रम चालू किया जाएगा, तब मैं फिर बात। इस लड़ाई की शुरुआत हुई, इस लड़ाई की शुरुआत हम गुरु सुखानंद जी ने पूरे मिर्जापुर, सोनभद्र, बलिया, पूर्वांचल के तमाम हिस्सों में उन्होंने बताया कि भारत के संविधान और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के तहत 126 धारा 2006 के नियम के अनुसार इस देश के गरीब, पिछड़े, आदिवासी, भूमिहीनों को भूमि देने का व्यवस्था इस देश के भारत के संविधान में दिया गया है, यानी कि राजस्व के कानून में दिया गया है। क्या किसी नेता या किसी मंत्री या किसी विधायक या किसी जिला पंचायत या प्रधान ने यह बात आपको बताई क्या कि भैया आपके लिए जमीन की भी व्यवस्था इस देश के भारत के संविधान राजस्व संहिता में है? नहीं बताई। उन्होंने कहा कि भैया आपका हैंड पंप लगवा देंगे, आपका कॉलोनी बनवा देंगे, आपको 5 किलो चावल दे देंगे। पता है चीजें खत्म होती है अगले 5 साल तक, फिर ये हमको चुनेगा, जी किसकी लाचारी, बेबस जरूरतें हमको फिर से नेता बनाएगी और फिर से हम इस देश को लूटने के लिए खड़े हो जाएंगे। मेरी माताएं और बहनें यहाँ पे बैठी, हमारी माताएं और बहनें, इस बात को ध्यान से सुनिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपके घर का बेटा हूं मैं और आपकी लड़ाई इस जनपद में, इस जिले से प्रदेश तक उठाने का काम लगातार करता रहता हूं। जिले में मैंने एक ईमानदार, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को देखा। वो व्यक्ति है आपके बीच डॉक्टर अरुण मोड़, जो निस्वार्थ भावना से गरीबों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, आदिवासियों की लड़ाई लड़ते हैं। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है पूरे पूर्वांचल के हिस्से से मिर्जापुर की धरती पर जन्मे डॉक्टर अरुण मोड़ पूरी ताकत, पूरी हिम्मत और पूरी ईमानदारी से यहाँ पे बैठी महिलाओं की समस्याओं, भूमिहीनों की समस्याओं को समझ रहे हैं और आपकी आवाज जिला मुख्यालय, प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री किसानों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हालांकि सरकार बहरी गूंगी है, सरकार में बैठे लोग या सरकार चलाने वाले लोग या आपके जाति धर्म के लोग, जो मंत्री आपके नाम, आपके वोट, आपके समाज के, आपके अत्याचारों के नाम पर बनकर बैठे हैं, पूरी मंत्री विधायकों द्वारा यहाँ पे बैठे कार्यक्रम को असफल बनाने का पूरा प्रयास किया जाता है। डॉक्टर साहब ने कहा कि इस कार्यक्रम के परमिशन की जरूरत पड़ी। कुछ लोगों ने कहा कि कार्यक्रम का परमिशन करा लीजिए। एक कानूनी और संवैधानिक बात बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। भारत के संविधान में हर व्यक्ति को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कि भारत के संविधान अनुच्छेद 19 में यहाँ पे बोलने का अधिकार इस देश के संविधान ने हमको दिया है। भारत के संविधान अनुच्छेद 19 में शांतिपूर्ण तरीके से हमें सभा और संगठन बनाने का अधिकार हमें भारत का संविधान दिया है। लेकिन हम लोग जिन मंत्री विधायकों को अपने जाति धर्म, अपने बिरादरी के नाम पर अपने बेटे को बहुरूपिया के रूप में चुन लेते हैं, वही लोग सत्ता में जाकर इस संविधान की ढांचाओं को, इस संविधान की स्वतंत्रताओं को दबाने का काम करते हैं। आज यहाँ पे कार्यक्रम लगा है, सभाएं लगी है, जिसकी बदौलत हमने एक बड़ी जीत हासिल की है। इसमें देश का सबसे प्रतिष्ठित पद, देश का
प्रतिनिधित्व करने वाला एक कानूनी संवैधानिक पद देश का प्रथम नागरिक, देश का राष्ट्रपति होता है, जिन्होंने ऐलान कर दिया कि इस देश के, इस प्रदेश के, भारत के समस्त नागरिकों को जो भूमिहीन है, जिनके पास जमीन नहीं है, उनको कम से कम 1 बीघा जमीन खेती करने के लिए, मकान बनाने के लिए, रहने के लिए और फसल पैदा करने के लिए दिया जाए। लेकिन ये बात किसी विधायक, किसी मंत्री ने अपने मंच से, अपने भाषण में या अपनी सभाओं में नहीं कहा, लेकिन सभी मंत्री विधायक ये कहते हैं कि हमको नेता बनाओ, आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। 1947 के बाद, भारत आजादी के 1947 के बाद जब भी चुनाव हुआ, हम लोगों ने किसी न किसी व्यक्ति को नेता बनाया। हमारे दादा मर गए, हमारे पिता चाचा बुजुर्ग हो गए, हमारी माताएं बीमारी से मर गई। क्या इन्होंने बताया कि भैया आपको इस देश में धन धरती संपत्ति में भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए? क्योंकि जब देश आजाद हुआ था तो बाबा साहब ने एक प्रस्ताव रखा था। भगत सिंह, शहीद भगत सिंह का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने कहा था कि ये देश तो गोरे अंग्रेजों से आजाद हो जाएगा, यहाँ ये देश की हुकूमत की जो बदौलत अंग्रेज छोड़कर देश से चले जाएंगे, लेकिन इस देश के हुकूमत पे, इस देश के लोगों पे, नेताओं का, सफेद कुर्ते वाले नकली लालची बेईमानों का हुकूमत जारी हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा था जिनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, उसमें भोजन की व्यवस्था भारत की सरकार करे। ये भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन। क्या ये लगवाकर, वेरिफिकेशन कराकर पता लगाया जा सके किसके पास जमीन है कि नहीं, इनका लड़का नौकरी में है कि नहीं, क्या इनके बच्चे भोजन भरपेट पा रहे हैं कि नहीं। किसी राज्य के बाद से इस देश में शोषितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों की नाम की लड़ाई लड़ी जा रही है, गरीबों की लड़ाई लड़ी जा रही है। और जो गरीब की लड़ाई लड़ता है वो राजा बन जाता है, फार्चूनर चलने लगता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों चलने लगता है। वो अपने पैसे अपने गांव मोहल्ले से, पड़ोसी से भाड़े किराए मांग कर, होता धान गेहूं चावल या अपने गहने गुड़िया रख कर, वो लोग जो लोग हमारे सभाओं में आते हैं, उनकी मेहनत को हम लोग भूल जाए। ये जमीन हमारा ऐसा नहीं है